ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्णुप्याम जयली निष्णुप्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि 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 निष्णुप्याम। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं। इनके चरणों में वंदन करि शतिवारा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा। धुले जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा। धुले जाए पाप हमारा। धुले जाए पाप हमारा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदनी संत श्रोमणी आचार्य शिक्षण विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावनिक प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आप देख रहे हैं शाश्वत स्वामी शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर से नित्य प्रति अभिषेक एवं शांति यात्रा। गुरुवार के मुखारबिंद से 64 मंत्रों के द्वारा होने वाली शांति यात्रा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांति करा के साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांति को शांति कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, देहरादून से स्वामी संरक्षक से विनोद जी, कमलेश जी, आशीष जी, मेघा, अतिन, पूजा, रिचा, विवेक जी, रामपुर वाला सा परिवार। जयपुर से स्वामी संरक्षक नंद किशोर जी, शांति देवी, प्रमोद, नीला, शिली, निशा, अंकिति, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया सा परिवार। भोपाल से राजकुमारी, धर्मपति, संतोष, रापुर, सपन जी, ममता, विकास, पदभाव, अनुभव, अंशुल, अतिशय, आस्त्र, नैनी, नोनी, ऐशना, आईना, सराब सा परिवार। दिल्ली सूरत से विनोद जी, अनिल जी, सचिन, अमित, सचिन, विकेश जैन सा परिवार। कोलकाता मुंबई से स्वामी संरक्षक प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पोती धमास, आशिका संजय पांड्या, समता तीर फाउंडेशन सा परिवार। किशनगढ़ से स्वामी संरक्षक कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, तारिका जी, विमिल जी, सुचि जी, विकास, सिद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि वानिया, अरन जी पाटनी समस्त आर के मानव परिवार। मिर्जापुर से स्वामी संरक्षक विमल कुमार जी, ऋषभ कुमार जी, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जनसा परिवार। गंज बस्तर से स्वामी संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, सुपत एकांश, श्वेता झांसी, मनस्वी जनसा परिवार। फिरोजाबाद से स्वामी संरक्षक श्री लतेश जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, संजुम, नितिन, पूजा, अंकित, ध्रुवी, पारसनीसु, सांची, अंतरदासी, वाणी, ओजस, प्रीचा जैन सा परिवार। गुड़गांव से स्वामी संरक्षक अजित प्रसाद जी, संतोष देवी, पंकज डोली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन सा परिवार। कोलकाता से स्वामी जी, नर्मदा देवी जी, अजय रुंको, अरविंद, पिक्की, गोसाग, लवनिया, भव्य तक चिड़िया सा परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक विनीत, संगीता, पुलकुदेव, पुनीत, शोभाली, सुरभत महल, श्रीमती शारदा, शिखरचंद जी, हर्षित, सुष्मित जी, गोदा सा परिवार। कोलकाता से स्वामी संरक्षक प्रेम जी, प्रमीला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सा परिवार। दुर्गापुर से स्वामी संरक्षक सियानी जी, अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, उपमा, सीता, मितन, मानवी, श्रवण, अशानवी, अहिली, शमोल जैन सा परिवार। आगरा से चक्रे जी, श्रीमती शिखा जी, पुत्री, प्रकाश जी, सोमिया निवासी। टीकमगढ़ संस्थापक से बौद्ध से अखिलेश, मिति मीना जैसी श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती शशि, देवेश सथई, अध्ययन सतवैया सा परिवार। कटनी संतान से श्रीमती राजकानी, पंचन जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेश, संजय, अरंत, अक्षय, अक्षत, अनंतक का समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश संस्थापक से इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला जी, एकता, ऋण विदित वर्ष का जैन सा परिवार। जलपुर वापी से श्रीमती निर्मला जी, जयकुमार जी, शैलेंद्र जी, रूपेन कुमार, वेदांत, बेबी, अनश्य, लेमेटा वाला परिवार। मुंबई से स्वामी संरक्षक आरपी ने श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत, पारासी सा परिवार। विदिशा से संस्थापक से श्रीमती कमलाबाई जी, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, दक्षिण सा परिवार। रांची से संस्थापक से श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, लीलियान से जैक जी, पाटनी सा परिवार। अहमदाबाद से स्वामी संरक्षक दिनेश जी, भावना, नीची, रागास्ता जी, बिलगी सा परिवार। जयपुर ओमेगा से स्वामी संरक्षक श्रीमती कमला देवी जी, दिनेश कुमार, विनीता, विभोक्षिता, विनीत, जानवी, राज जी, पापड़ी और सा परिवार। घाटी कोलकाता से कवरी सिटी, सुमेनवल छाड़क परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेट्टी, श्रीमती इंदा देवी छाड़ा, श्रेन जी, प्रीति दी, सिद्धांत या सोनोने, अजित मोनिका, आयशी, अर्णव, नीतिका, विवाह, नीतू, देवर, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समचूड़ियाल, छेटी, छाड़ा परिवार। अलवर से स्वामी संरक्षक ताजन जयंती परिवार। रत्नाम से स्वामी संरक्षक भवरवाला जी, ज्ञानवती देवी, राजेश जी, रेखा जी, आचन, अंत, रघुवाल सा परिवार। यूएसए संस्थापक अजय जी, मधु जी, अतुल, आदि, अभिरिया, जयंजू, मेहता सा परिवार। सुंदर जयपुर से स्वामी संरक्षक श्रीमती विमला देवी जी, मुकर्चमान, चंदलवाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका,
दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी, रचना, दहती, वर्धनी, पाटवादी, काशलीवाल परिवार। कन्नौज से श्रोमणी चिंतामणि सवाई रजन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी श्रीमती चंद्रदेवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मल मीना, विजय रश्मि, अजय कंचन, याशिका, अंकिता गौरव, नैतिक, शराबगी शाह परिवार। कटनी से श्रोमणी श्री उत्तमचंद, प्रभाजी, अनुराग, सिंधी जूही, अनुस्मृति विवाह, डॉक्टर डोज, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरव, योग, किया, प्रांजय, रनक, अरण्य, अस्कन, समूह, कोयलावाला परिवार। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी नक्सर श्रीमती प्रेमलता जी, बेजम, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरवनी, चांदी, शाह परिवार। पक्सा गुजरात से श्रोमणी नक्सर भूपेन्द्र भाई, स्वप्नबेन, अतुल, सीता, निहाल, लाधानी, समस्त लाधानी परिवार। जयपुर से श्रोमणी नक्सर नाजिक कुमार, श्रीमती ममता जी, प्रीतम मोयरी, सिद्धेश पेती, आदि, नित्य, सबंध, सौगानी परिवार जापान वाले। कोलकाता से श्रोमणी नक्सर रमीज जी, अनिल जी, किरण जयशीर, बिशा मैंग, शैलेश, मोमपल्लवी, एकांश जी, शराबगी शाह परिवार। उदयपुर संस्थापक सर प्रकाशन जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, स्मृति पुष्पवती, पुत्री अवनी, भाव, तीसरा पुत्र अनियमित का विजय अवखात परिवार। गढ़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी नक्षक संजय, श्री जनीश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदि, कांति, शिल्पी, अनुशौर्या जी, शोधिया शाह परिवार। कोलकाता से गुणायतन के अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। भोपाल से संस्थापक सर स्मृति कंजाबाई, सुगंधी लाल जी, हेमलता, सालिनी, रोहित, सोनाली, विदेशी, स्वस्ति, रियांश, सुसराजन शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी नक्षक राजेश जी, निशान, जनरल रौनक बिहारी, रोनी, अंकुरोनान की बड़कू शाह परिवार। जयपुर से संपतराय जी, शांति देवी, सबुद्र रविंद्र जी, नरेंद्र सुरेंद्र जी, पार्टी शाह परिवार। निखार वाले वापी गुजरात से श्रोमणी नक्षर भूपेन्द्र जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षर देव, अनिशा देव, मीना माई, रहुमर शाह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षर संजय, रेणु, राशिका, तरुण, शौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशका, जन चौधरी परिवार। बांदा से श्रोमणी नक्षर पुष्पेंद्र, सविता जी, नातुन, गुनगुन, अंकित, अमिता, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य, सराब शाह परिवार। कोलकाता मुंबई बेंगलुरु से पवन कौर, दीपाना देवी, सिटी, विनय, शर्मिला, विकास, रीमा, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, उदयित, मेघना, शाहिल, प्रियंक, पलक, जदिल, कवच, द्वितीय, सेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी नक्षर विनोद जी, अर्चना जी, शिल्पा, अरियंत, तेजस, चिराग, श्रीमती साया, श्रीमती सरोज, जैन शाह परिवार। गन्नौर से श्रोमणी नक्षर श्रीमती लालूराज जी, राजन जी, गीता, अनिल, ममता, पैमिंग, नमल, अलीसा, यचिका, निकिता, शुभम, युक्ति, जैन शाह परिवार। कन्नौर से श्रोमणी नक्षर महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांशी, सांजन शाह परिवार। और जिन्होंने मासिक शांतियां के रूप में जुड़कर शांतियां कराने का सौभाग्य प्राप्त किया, न्यूजर्सी, अमेरिका से श्री अतिशय जैन, सुपुत्र अतुल, सालनी जैन शाह परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए निवेदन करते हैं, स्वामी आज की शांति आया करा के हम सभी के जीवन को धन्य करें। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे बेंगलोर अकलतरा से अंकुल, नीलसा, आहान, अशोक, मणिमाला चौधरी सपरिवार बेंगलोर अकलतरा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से रांची से गुरायतन ट्रस्टी रीता जैन, रेशा जैन, आकर्षिता जैन अपने पुत्र प्रतीक जैन के जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इम्फाल से विजय जी, रंजना जी, संजय, श्वेता, सुधीर, श्रुति, सोहिल, सिमरन, कनिष्क पाटनी परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रभाकांत जैन दिल्ली, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वीरेंद्र कुमार, अंकित कुमार, अयांश कुमार, सेसई वाले सागर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मीना, पारुल, श्वेता जैन जयपुर, अद्विका जैन जयपुर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रकाश चंद, गौरव, प्रेमलता, बैनाड़ा, ठाणे, मुंबई, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुनील जैन, मीनू जैन, लोकेश जैन, विकास जैन, तिजारा निवासी, रोहिणी दिल्ली, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नेमीचंद जैन, नितिन, प्रीति, नीलांचन, नंदिनी जैन, रीवा, गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नेमीचंद जैन दिल्ली, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा में सहभागिता प्रदान करने वाली जैन संस्कार, सराग जैन संस्कार शिक्षण शिविर के पुण्यार्जक ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता और कैलाश चंद, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन, राकेश, एकता, श्वेता, मिश्र, ऋषभ, मयंक जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुवाहाटी से प्रकाश चंद जी, कनकमाला, मनोज कुमार, राजेश, वंश, गोधा परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के उपलक्ष्य में दमोह से कुंवर सेन जैन, कोटा से खेमचंद जैन, बाराबती से संजय विलास चंद शाह, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से
आदित्य जैन अपने लक्ष्य में सफल हो। प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा में सहभागिता देने वाले कमल जी पाटू निशादम कपूर चंद जी कोटा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। पलक जैन फरीदाबाद, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना भाई गई। सागर से ऋषांक सुप्रिया जैन, हुबली कर्नाटक से संतोष महावीर घोगड़े, रपकबी कर्नाटक से अरहंत प्रदीप हजारे, देहरादून रत्नेश जैन, देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से विनीता पापड़ीवाल, गुवाहाटी कोलकाता से देवस जैन। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम। और आज ब्रह्मचारिणी बहन सुकुन बहन के जवाई दिनेश जैन IAS कलेक्टर नीमच, इनके जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ। बीतरागाय नमः। ओम ह्रीम नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब साहुनम। चत्तारी मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली वनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोतमा अनंता लोतमा सिद्धा लोतमा साहु लोतमा केली वनत्तो धम्मो लोतमो। चत्तारी शरणभो जामि ते शरणभो जामि सिद्धे शरणभो जामि साहु शरणभो जामि केली वनत्तम धम्मम शरणभो जामि। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रच्छिन्नास्ते दोषकलमसाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिदाताय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय सर्वप्रक चित्तोपद्रव विनाशाय सर्व छाम डामर विनाशाय। ओम राम ह्रीम रूम रौम रया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम छुम पटकी टीम घाते घाते परिज्ञान स्फोट स्फोट सस्कंदान कुरु शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांति रास्ता अशोक तर सत्पातियार मणिता अशोक तर सत्पातियार सोण बदबदा अमलवार भीम बीजा सर्वबदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांति नाथाय सुरपुष्टि सत्पातियार मणिता सुरपुष्टि सत्पातियार सोण बदबदा अमलवार भीम बीजा सर्वबदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांति नाथाय दिव्यध्वनि सत्पातियार मणिताय दिव्यध्वनि सत्पातियार सोण बदबदा अमलवार भीम बीजा सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांति नाथाय चाम्रतोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रतोलन सत्प्रातिहार सोन पदब्दार अम्लवार बिंब विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांति नाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय अम्लवार बिंब विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांति नाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय अम्लवार बिंब विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय अम्लवार बिंब विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तत् सत्प्रातिहार मणिताय छत्तत् सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय अम्लवार बिंब विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्टमंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुशालिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन सुदारानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो उजुमदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विवुरमदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो दशपुबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो चौदशपुबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो ठग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बनिधिपत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विद्याहरानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो चारणानम सर्व शांति भवतु।
भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नसम्नानं। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनं। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानं। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो डिठ्ठिविशानं। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानं। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानं। सब शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो तत्तवानं। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानं। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानं। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानं। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरपरक्मानं। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणबम्भयारिणं। सब शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो अमो सहीपत्तानं। सब शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो खेलो सहीपत्तानं। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सहीपत्तानं। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बिट्ठो सहीपत्तानं। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सहीपत्तानं। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बलीनं। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बची बलीनं। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलीनं। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीनं। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पि सवीनं। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महु सवीनं। सब शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो अमी सवीनं। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखीन महानशानं। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमानानं। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो लोय सब सिद्धाय दनानं। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो भगवतो महदी महावीर बद्धमान बुद्धि ऋषीनं छेदी सर्व शांतिर्भवतु। भवतु। ओम नमो भगवतो बद्धमान स ऋष स जश्चकम जलम तम गच्छय आयासम पायलम लुयानम भुयानम जीवा विवाद निवा थमनेवा मोनेवा सब्जी सत्तानम अपराजितो भवदो में रख स्वाहा। श्री शांति रस्तु तथास्तु। शिवमस्तु तथास्तु। जयोस्तु तथास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु। तथास्तु। पुष्टिरस्तु। तथास्तु। समृद्धिरस्तु। तथास्तु। कल्याणमस्तु। तथास्तु। सुखमस्तु। तथास्तु। अभिवृद्धिरस्तु। तथास्तु। दीर्घायुरस्तु। तथास्तु। गोत धनानि सदा सन्तु। तथास्तु। श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। तथास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति। भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांति। भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांति। भगवान जिनेन्द्र। घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या। जिनेश्वर। केवल से आदिनाथ भगवान की जय जय जय। भगवान की जय जय जय। शांतिनाथ भगवान की जय। जय जय जय। भगवान की जय जय महावीर जय। भगवान की जय जय जय। शंकर भगवंतों की जय जय जय। गुरुवार से विद्यासागर जी जय जय जय। परम पूज्य महामनाम प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। नमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवशाहुनं। नमो लोये सव्यसाहुरम्। पंचनमो यारो एसो पंचनमो यारो सर्वपावपनाश
सव्यपावपणाशिनो मंगलाळं च सव्येसिं मंगलाळं च सव्येसिं परमं होयि मंगलम् परमं होयि मंगलम्। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज हम लोग संस्कार शिक्षण संस्कार शिविर में भाग लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। हमें एक बात ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि हमारे जीवन में धर्म का सर्वोपरि महत्व है। जैसे किसी मकान में उसकी नींव की जरूरत होती है, नींव के बिना मकान टिकता नहीं, इसी तरह धर्म के अभाव में हमारा जीवन नहीं टिकता। क्या बोला मैंने? धर्म के अभाव में हमारा जीवन नहीं टिकता। आप लोग समझ पा रहे? हाँ, समझ रहे? इधर समझ पा रहे? धर्म के अभाव में हमारा जीवन नहीं टिक सकता। तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें धर्म का पालन करना चाहिए। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म क्या है? जो हमारे जीवन को अच्छा बनाए उसका नाम धर्म है। और जैन धर्म इसी का नाम है, जो जीवन को अच्छा बनाए। केवल वर्तमान जीवन को ही अच्छा बनाए ऐसी बात नहीं, हमारी आत्मा को भी अच्छा बनाए और हमें संसार के दुखों से मोक्ष दिलाए। वह जैन धर्म है। समझ गए? आप लोग जिस परंपरा में जन्म लिए हो, पले हो, बढ़े हो, वो एक ऐसी परंपरा है जिसमें सदियों तक जैन धर्म का बड़ी दृढ़ता के साथ अनुपालन हुआ। समय काल के प्रभाववश आप लोगों में थोड़ी विमुखता आई, दूर चले गए। लेकिन यदि आज आप पुनः उसको समझो और फिर से उसे धारण करो तो आज भी आपका रास्ता प्रशस्त होगा। सबसे बड़ी बात जैन धर्म के महत्व को और महिमा को जानने की है। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले दो प्रसंग कहना चाहूंगा। एक जमाने में जैन धर्म का अन्य धर्मियों के साथ शास्त्रार्थ चला करता था। खासकर आर्य समाजियों के साथ जैनों का बड़ा शास्त्रार्थ होता था। उन दिनों आत्मानंद जी नाम के एक बड़े विद्वान थे, आर्य समाजी साधु थे। उनके नेतृत्व में वे लोग शास्त्रार्थ करते थे। आत्मानंद जी जब मरणासन्न थे, उनकी शिष्य मंडली उनको घेरे हुए थी। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आप ईश का भजन करें, कोई चिंता न करें। उन्होंने कहा, मुझे कोई चिंता नहीं, चिंता केवल एक है
कि मेरे बाद जैनियों से शास्त्रार्थ कौन करेगा। उनकी शिष्य मंडली में कर्मानंद जी नाम के एक बड़े साधक थे। उन्होंने कहा महाराज मैं करूंगा। ने कहा तू करेगा, कुछ आता जाता है जो करेगा। बोले महाराज आपको वचन देता हूं, चप्पा चप्पा छान मारूंगा उनका। उन्होंने अपने शिष्य कर्मानंद को आशीर्वाद दिया और 1922 में 20वीं शताब्दी का आखिरी शास्त्रार्थ अंबाला में हुआ, जो कर्मानंद जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कर्मानंद जी ने 6 दिनों तक जो बातें रखी, उसके आगे जैन विद्वानों के पांव उखड़ने लगे। उस समय जैन संघ मथुरा 84 का एक संगठन था, जो जैनियों की ओर से शास्त्रार्थ किया करता था। उसमें फिरोजाबाद के पंडित राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में वह शास्त्रार्थ किया गया और पंडित जगन्मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री भी उसमें थे। उसके बाद 6 दिनों तक लगातार शास्त्रार्थ चलने पर 7वें दिन कर्मानंद जी ने कहा आज शास्त्रार्थ सभा का सदा सदा को अंत होगा। आज शास्त्रार्थ सभा को सदा सदा को अंत होगा। सब के सब लोग सख्ते में आ गए। बोले आज क्या कहर ढाने वाला है। पर उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि इन 6 दिनों में मैंने इस बात को अच्छे से समझ लिया कि जैन धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं और जैन दर्शन से अच्छा कोई दर्शन नहीं। इसलिए मैं आज से जैन धर्म को स्वीकार करता हूं। और उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया। वे क्षुल्लक कर्मानंद बने और वेदार्थ समीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि जैन धर्म को ठीक तरीके से समझ लिए तो दुनिया में किसी से प्रभावित नहीं होगे, क्योंकि जैन धर्म सच्चा धर्म है। दूसरी बात, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम आपने सुना होगा। आयरलैंड के एक प्रख्यात चिंतक, विद्वान, नाटककार थे। एक ऐसे शख्सियत जिन्हें नोबेल प्राइज मिला और ऑस्कर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। वो जैन धर्म से बेहद प्रभावित थे। शाकाहारी तो वो थे ही। जब उन्हें जैन ग्रंथ पढ़ने को मिला तो उसके बाद से उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और उसके बाद एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, इफ देयर इज rebirth, I wish to reborn in Jain community। यदि संसार में कहीं पुनर्जन्म है तो मैं जैन धर्म में जन्म लेने का भाव रखूंगा। आखिर ऐसा उनने क्यों कहा? क्योंकि उनने जैन धर्म की महिमा को जाना। समझे? आज 4 बातें मैं आप सबसे कहूंगा कि जैन धर्म श्रेष्ठ धर्म है। क्यों है? आप लोग जैन धर्म के प्रति लगाव रखते हो कि नहीं रखते हो? बोलो, लगाव रखते हो?
हमारे पुरखे जैन रहे, हमने जैन धर्म का पालन किया है, हमें भी आगे जैन धर्म का पालन करना, ऐसा मनोभाव लेके आए ना आप लोग, ये लेके आए। अब जैन धर्म का पालन क्यों करो, समझ गए? जैन धर्म का पालन क्यों करो, हम जैन धर्म को महान क्यों माने, हम अन्य धर्मों की तुलना में जैन धर्म को ही क्यों महत्व दें? तो इसका सबसे पहला कारण है, जैन धर्म हमें वैज्ञानिक जीवन शैली अपनाने की बात करता है। क्या करता है? वैज्ञानिक जीवन शैली। जैन धर्म में जो भी बातें हैं बड़ी वैज्ञानिक है, समझ गए? अपने आत्मा के कल्याण के लिए, अपने तन के, अपने मन के और अपनी चेतना के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, जिसमें कोई आडंबर नहीं, जिसमें कोई कर्मकांड नहीं। आज जैन धर्म में शाकाहार को अपनाने की बात की जाती, क्यों? वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अनुकूल है। जैन धर्म में रात्रि भोजन के त्याग की बात की जाती है, क्यों? क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल है। जैन धर्म में पानी छान करके पीने की बात की जाती, क्यों? कि पानी छान कर पीना हमारे सेहत के लिए अनुकूल है। और जैन धर्म में पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बात की जाती है, क्यों? क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा के बिना हम अपना जीवन नहीं जी सकते। तो एक ऐसी जीवन शैली जो हमारे जीवन को संतुलित बनाए, स्वस्थ बनाए, उस शैली को प्रदान करने वाला धर्म कौन सा धर्म है? जैन धर्म है। समझ गए? इसलिए जैन धर्म श्रेष्ठ धर्म है। दूसरी बात, जैन धर्म इसलिए श्रेष्ठ धर्म है कि जैन धर्म में किसी प्रकार का आडंबर और अंधविश्वास को कोई स्थान नहीं है। क्या बोला? कोई आडंबर नहीं, कोई रूढ़िवाद नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, अनावश्यक कर्मकांड नहीं, किसी प्रकार की हिंसा को कोई बढ़ावा नहीं, किसी प्रकार के ऐसे थोथे अंधविश्वासों को कोई स्थान नहीं जिसका आत्महित से कोई संबंध नहीं है। समझ गए? जैन धर्म अंधविश्वास से मुक्त आत्मविश्वास को जगाने वाला धर्म है। किसको जगाने वाला धर्म है? जिस किसी की पूजा अर्चा पर जैन धर्म के अंदर कोई विश्वास नहीं, जैन धर्म में पूजा उपासना की बात केवल उनके लिए की जाती है जिनके पास सद्गुण है, और हम गुणों की प्राप्ति के लिए उनकी पूजा करते हैं। समझ गए? तो क्या बात कही मैंने? अंधविश्वास और आडंबर से मुक्त जैन धर्म है। कोई इस तरह की छोटी खोटी मान्यता नहीं। आगे आने वाले दिनों में आपको ये सब बातें बताऊंगा कि ये सब चीज़ें जैन धर्म में कैसे है और किस तरीके से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तीसरी बात, जैन धर्म में कर्म सिद्धांत की बात की जाती है, कर्म कांड की नहीं। जैन धर्म कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा जीवन बनेगा। जैसे आप लोग किसान हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना? गेहूं बोओगे तो गेहूं और धान बोओगे तो चावल, यही आएगा ना? तो जो बोओगे सो काटोगे। तो जैन धर्म कहता है प्रत्येक प्राणी जैसा करता है वैसा भरता है। अगर उसकी करनी गलत है तो जीवन गलत होगा, करनी अच्छी होगी तो उसका जीवन अच्छा होगा। अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो अपनी करनी में सुधार कीजिए। क्या कीजिए? अपनी करनी में सुधार। करनी में सुधार किए बिना अपना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, और करनी सुधार कर एक साधारण प्राणी भी अपना कल्याण कर सकता है। ये जैन धर्म की विशेषता है। पतित से पतित प्राणी भी परमेश्वर बन सकता है, ये जैन धर्म की चौथी विशेषता है। भगवान महावीर जो महावीर बने वो अनादि से महावीर नहीं थे। उनके जीवन की शुरुआत एक भील से हुई। भील
जिसका काम जंगलों में जानवरों को मारना और राहगीरों को लूटना, ये रोज का काम था। एक दिन उन्हें हमारे जैसे मुनि महाराज मिल गए। उनका उपदेश सुनकर उनने अहिंसा का व्रत लिया, हिंसा और लूटपाट का त्याग किया। वो बीज उनके अंदर पड़ा और वही भील क्या बन गया? भगवान महावीर। तो अपनी आत्मा को पूर्णता प्रदान करने वाला ये जैन धर्म है, जिसमें किसी व्यक्ति की पूजा उपासना नहीं, जिसमें बताया जाता है कि प्रत्येक प्राणी अपनी आत्मा का उत्थान कर सकता है, कल्याण कर सकता है। ऐसे जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप लोग यहाँ आए हो। ये सम्मेद शिखर तीर्थ, जहाँ से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया, ऐसे पवित्र पावन तीर्थ क्षेत्र में आप आए हैं। चूँकि आज पहला दिन है, काफ़ी विलंब हो गया है, इसलिए शेष बातें आप सबके बीच समय समय पर की जाएगी। आज के प्रातःकाल के सत्र को मैं संक्षेप में यहीं पर विराम दूंगा कि हम एक एक बातों को बारीकी से सीखें। आपको जितनी बातें बताई जाएगी उसे समझें। 10 मिनट और विलंब तो नहीं होगा? इन लोगों को देखता हूं। तो एक एक बातें जो आपको बताई जाए उन्हें सुने, नोट करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। मन में ऐसा गौरव जगाएं कि हम जैन हैं और हमारे हृदय में जैनत्व का भाव आए। हम सच्चे और पक्के जैन बने। हमारे जीवन में अहिंसा पूरी तरह से प्रकट हो। हम वीतराग भगवान के उपासक बनकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सके, ये प्रयास और ये भाव अपने मन में होना चाहिए। ऐसा भाव अगर जागृत होगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। ये भाव अपने हृदय में जगाइए। आपको एक एक बातें जो बताई जाएगी उसको नोट कीजिए और बड़े तार्किक तरीके से सारी बातें बताई जाएगी, उनको समझ करके आप समझेंगे और अपने हृदय में वो जैन संस्कार को एक बार प्रकट कर लोगे तो जीवन का कल्याण होगा। हमें बहुत कठिनाई से मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन के बाद भी जैन धर्म की श्रद्धा हुई, जैन धर्म के प्रति झुकाव हुआ, तो उस धर्म को जानो, उसकी चर्या को, उसकी क्रिया को पहचानो, किस प्रकार से जैन आचरण का पालन हो जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके। तो ये आप सबके जीवन का पथ प्रशस्त करेगा और जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक बनेगा। अभी अधिक विस्तार न दे करके मैं यहीं विराम दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को अन्य कार्यक्रम करना है। इसलिए आज ये सुबह का सत्र तो यहीं पर मैं पूर्ण कर रहा हूँ। दोपहर में फिर से आपको अभी 10 बजे से आपकी कक्षा लगेगी और 1:30 बजे से जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा उसमें मैं अपने विशेष विचार आप सबको दूंगा। यहीं पर विराम। आप अनुशासित तरीके से शेष कार्य को संपन्न करें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर शेषर ब्रह्मांड सागर जी महाराज की जय जय जय। बात स्थितिकरण अंग की है। कल मैंने गिरना, गिराना, थमना और थामने की बात की थी। आज उसी बात को दूसरे रूप में कहना चाह रहा हूं। संभलना, संभालना, संभले रहना और संभाले रखना। स्थितिकरण अंग के संदर्भ में ये चारों बातें बहुत अधिक प्रासंगिक है। आचार्य कुंद कहते हैं,
उमग्गम गच्छन्तम सगम पिमग्गे ठवे दिजो चेदा सो थिदि करणेन जुदो सम्मा दिट्ठी मुने यब्बो। स्वयं को सन्मार्ग में टिकाए रखते हुए औरों को भी जो टिकाए रखता है वह स्थितिकरण अंग से युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। धर्म का मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है, ये साधना का मार्ग है और बड़ा कठिन मार्ग है। दो तरह का रास्ता होता है, जैसे एक रेत के टीले पर चढ़ना हो और किसी पहाड़ी पर चढ़ना हो। रेत के टीले पर चढ़ने में कठिनाई कम होती है और चढ़ते वक्त थोड़ा आराम भी लगता है, क्योंकि उसका स्पर्श बड़ा भुरभुरा सा होता है। लेकिन हम थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं और भसकती है, रेत भसकती है, हम वापस जहाँ के तहाँ आ जाते हैं। लेकिन किसी पहाड़ी पर चढ़ते समय हमें एक एक कदम को बहुत संभल संभल कर रखना पड़ता है। चढ़ने में बहुत कठिनाई भी होती है और थोड़ी सी चूक हो जाए तो गिरने का डर भी होता है। लेकिन जो व्यक्ति संभल संभल करके चढ़ते हैं वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद जो आनंद होता है वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक वह मार्ग है जो हमें प्रिय है, वो प्रेय का मार्ग है, और दूसरा वह मार्ग जो कठिन है वो श्रेय का मार्ग है। प्रेय का मार्ग प्रिय लगता है पर उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। वो तो रेत के टीले पर चढ़ने जैसा है। लेकिन श्रेय का मार्ग कठिन है पर उसका दूरगामी परिणाम अति उत्तम है। हम श्रेय के मार्ग पर चले तो हमें चाहिए कि हम संभले रहें और खुद को संभाले। कोई गिर जाए तो उसे भी संभालने की कोशिश करे। मार्ग यही है। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, कदम कदम पर गिरने की संभावना जुड़ी हुई है। इसलिए कहते हैं चलना संभल संभल के। अगर कहीं कदम लड़खड़ाए तो अपने आप को संभालो। आप लोग क्या करते हो, चलते चलते यदि कदम लड़खड़ाने लगते हैं तो अपने आप को संभालने के लिए क्या करते हो? बोलो डॉक्टर साहब, क्या करते हैं? बैठ जाते हैं या कोई आलम्बन लेते हैं, दीवार को पकड़ लेते हैं, है ना? कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसे पकड़ लेते हैं, रेलिंग है तो उसे पकड़ लेते हैं, यानी कोई आलम्बन थामते हैं। बस मैं आपसे कहता हूं, खुद को संभालने के लिए, संभले रहने के लिए, औरों को संभालने के लिए और संभाले रखने के लिए आज के 4 सूत्र हैं। श्रद्धा, सहयोग, संरक्षण और समर्पण। श्रद्धा, सहयोग, संरक्षण और समर्पण। अपने आप को संभालना चाहते हो तो सबसे पहले मन में श्रद्धा रखो। अगर तुम्हारी श्रद्धा बनी हुई है तो तुम कभी नहीं डगमगाओगे।
और यदि कदाचित डगमगाने भी लगे तो तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें संभाल लेगी। किस पर श्रद्धा? अपने आत्मा के स्वरूप पर श्रद्धा, देव गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा। जिनके हृदय में ये श्रद्धा गुण प्रकट हो जाता है वो अपने मार्ग से कभी डिगता नहीं, वह तो सुमेरु की तरह अकंप होता है। बड़े बड़े चलायमान कर देने वाले निमित्त भी आते हैं तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता, बशर्ते तुम्हारी श्रद्धा पक्की हो। अपने अंदर झांको, टटोलो, देखो मेरे भीतर श्रद्धा का जन्म हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो अभी वो किस रूप में है? बाल्यावस्था में है, युवावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है या बूढ़ी हो गई? क्या है? मेरे अंदर की श्रद्धा कैसी है, मुझे उसे परखना है। मैं ये नहीं कहता कि लोगों के अंदर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा तो रहती है, पर स्थिर श्रद्धा बहुत कम लोगों में दिखती है। जिसकी श्रद्धा ही स्थिर नहीं, उसका जीवन स्थिर कैसे होगा? जिसकी श्रद्धा स्थिर है उसका जीवन भी अस्थिर ही होगा। श्रद्धा से जीवन में स्थिरता आती है, श्रद्धा हमें संभालती है। ये दूसरे शब्दों में कहे तो इसे विश्वास के रूप में भी ले सकते हैं। अंदर विश्वास होता है, सब कर लेते हैं, हम सब कुछ कर लेंगे। अंतरंग में ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए अपने स्वरूप के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति। तुम्हें कोई चलायमान नहीं कर पाएगा, तुम हर पल संभले रहोगे, चाहे कैसे भी निमित्त क्यों ना आए। मन कब दिखता है? जब कोई प्रतिकूल संयोग आता है, विपत्ति आ जाए, बीमारी आ जाए, वियोग हो जाए, अन्य कोई विसंगति आ जाए, कोई भी उल्टा संयोग घटता है, मन डगमगा जाता है, भगवान अब क्या होगा, गए। और कई लोग तो भगवान से भी मुख मोड़ लेते हैं, होता है। अगर इस घड़ी व्यक्ति को वस्तु स्वरूप के प्रति ठीक श्रद्धा न हो तो कभी नहीं डगमगाएगा। वो कहेगा ये तो संयोग है, होगा, ये बनते बदलते रहते हैं। मेरे जीवन में ऐसा खेल तो अनंतों बार हो चुका है, ये पहला मौका थोड़ी है, लेकिन हर बार जीत मेरी हुई है, संयोगों की नहीं। यही श्रद्धा उसे थामती है। ये कर्म का संयोग है। ये जो परिवर्तन है बाहर का है, मेरे भीतर तो कुछ होना ही नहीं है। मैं जो हूं सो हूं, अजर अमर अविनाशी है ऐसी श्रद्धा। मेरा बाल बांका भी नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछता हूं, जिन परिस्थितियों में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हो, वहां आपके मन में कभी थोड़ी सी भी अस्थिरता आती है क्या? कितनी कई तरह के मैसेजेज आपके पास हो, कोई दिक्कत नहीं, आई एम सिक्योर्ड, हम सुरक्षित हैं, लगता है ना? तो इसी तरह जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का श्रद्धान होता है, अरे ये सब चलता है, ये ऊपर की चीज है, मैं तो ठीक हूं। एक हम शाश्वतो आदा, मैं शाश्वत आत्मा हूं। और शाश्वत किसे कहते हैं? जो कभी हिले नहीं, जो कभी डुले नहीं, जो कभी डिगे नहीं, जो कभी चिगे नहीं। यहां वहां का जागीरदार एक मारवाड़ी जैन श्वेतांबर सेठ था। उसे पता चला कि दो मारवाड़ी भाई रोजगार की तलाश में श्री रामपुर में आए हुए, रामपुर हाट में आए हुए हैं। वो स्थान औरंगाबाद से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर। उन्हें खबर मिली कि वे रामपुर हाट में आए हुए हैं। फट से अपना आदमी भेजा, मारवाड़ी भाई काम की तलाश में आए हुए। अपना आदमी भेजा, आज से 125 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। उनको बुलाया, अपनी गद्दी में ठहराया। पहले के सेठों की गद्दियां बहुत बड़ी बड़ी होती थी, सैकड़ों लोग रह सकते थे।
बासा चलता था, यानी उनका भोजनालय चलता था, वहाँ खिलाया, 2-3 दिन देखा और 2 गठान माल दिया। बोलो ये लो माल बेचो, कमाओ और खाओ, आराम से गद्दी में सो, बासा में खाओ। थोड़ी देर में, उन दिनों में उनने अपने हुनर का परिचय दे दिया और अगले ने सामने वाले को स्वतंत्र कारोबार करा दिया। बाद में मंदिर के लिए जगह हो गई, मंदिर बन गया, 25 घर आके बस गए और आज सब के सब खांटी करोड़पति हैं, सुसंपन्न हैं। ये कितनी उदात्त भावना। वो व्यक्ति जिसका नाम नहीं, पता नहीं, ठिकाना नहीं, केवल एक बात की कोई मारवाड़ी भाई काम की तलाश में आया है, आदमी बेच के बुला रहे हैं। और आज कोई काम की तलाश करते हुए तुम्हारे घर आए तो तुम्हारा क्या हाल है? हो सकता है तुम बात करना भी नहीं चाहो, बात करना भी नहीं चाहो। बड़ा अंतर आ गया है। पहले लोग व्यक्ति को पहचानते थे, अब स्टेटस को पूछते हैं। पहले लोग व्यक्ति को पहचानते थे, व्यक्ति को आदर देते थे, व्यक्ति का महत्व आंकते थे, अब केवल स्टेटस को पूजा जाता है। बस जिसका ठाट बाट है उसके लिए तो सब आगे पीछे घूम जाएंगे, और अगर कोई कमजोर है तो सगा भाई भी हो तो उससे लोग मुंह फेर लेते हैं। ये कतई उचित नहीं है। तो श्रद्धा हो, सहयोग हो, ये क्रम भी निरंतर चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है आज समाज में इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सहयोग हम कैसे दे सकते हैं, ये एक उदाहरण है। और सहयोग जहां होता है वहां प्रेम होता है। आज मैं आप लोगों को सलाह देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि पूरी समाज समृद्ध बनी रहे तो हर व्यक्ति को चाहिए कि एक दूसरे को सहयोग दे। हमारी समाज में ऐसा कहा जाता है कि जैन लोग बहुत संपन्न हैं, बहुधा हैं भी, पर आज भी कई जैन इतने गरीब हैं जो मजदूरी करके अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। मैंने ऐसे जैनों को भी देखा है। आज पूरे जैन समाज का हम विश्लेषण करें तो मान लीजिए 44 लाख जैनी हैं, तो उनमें 10% लोग ऐसे हैं जो सुसंपन्न होंगे, तो 10% लोग ऐसे हैं जो अत्यंत गरीब होंगे। बाकी बीच के तो बीच के हैं, कुछ न करें। टॉप के जो 10% लोग हैं वो हर एक व्यक्ति को संभालने का लक्ष्य ले ले तो समाज अपने आप मजबूत बन जाए। कुछ नहीं करना है, मुझे एक व्यक्ति को, एक परिवार को संभालना है, क्या लग जाएगा तुम्हारा? हर व्यक्ति ऐसा सोच ले, एक परिवार को संभालना है, केवल एक परिवार को, पूरी समाज का काया पलट हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं। मैं सागर में था, 1997 की बात। एक 14 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची होगी, उसके साथ उसका 15-16 साल का भाई था। दोनों भाई बहन आए और मुझसे कहा, महाराज सहयोग चाहने, वो बुंदेलखंडी में बोली, सहयोग चाहने। क्या बात है, क्या हो गया? बोले हमारे माँ के पाँव कटने हैं। बिल्कुल पढ़ी लिखी बच्ची नहीं थी, पाँव कटने हैं। तो क्या हो गया? बोले पाँव में कछु हो गया है। तो बुंदेलखंडी में ही बोल रही थी, पाँव कटने हैं। रिपोर्ट ला करके दिखाया, उसने रिपोर्ट उसके हाथ में था, वो मैंने देखा। बोले क्या करते हो? बोले पापा मिठिया कहते काम करे थे, हम बासन मांजत, बर्तन मांजते। उसका भाई था, उसका पूरा हाथ, उससे पूछा तुम क्या करते हो? बोले कब बस्ती धोत। जैन श्रावक। उस भाई का पूरा हाथ जल जाने के कारण पूरे हाथ में फफोले थे। मैंने सुना, मुझे बहुत वेदना हुई। संयोग से उसी दिन एक बहन जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, अपनी सैलरी लेकर आई थी,
30,000 रुपये उसके पर्स में थे, 30,000 उसने दे दिए। मैंने पूरा पता लगाया, जिस डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा था, सब चल रहा था, पता लगाया। बोला ऐसे तो गड़बड़ होगा। मैंने उसे डॉक्टर सुभाष जकेरिया, गरीबों के लिए बहुत बड़े मसीहा हैं, भोपाल में बहुत बड़े आर्थोपेडिक सर्जन हैं, अपने से जुड़े हुए, तो गुनाइदर के ट्रस्टी भी हैं। मैंने उनके पास खबर भिजवाई कि ऐसा ऐसा केस है, इसको आप क्या करना है। बोले गुरुदेव से कहो कि यहाँ भेज दे, मैं सब देख लूँगा। सागर भागोदय के एम्बुलेंस से उसको भिजवाया। वहाँ अजीत जी पाटनी एक वयोवृद्ध है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनने उनके रहने ठहरने खाने पीने की व्यवस्था की और डॉक्टर जकेरिया ने उनका इलाज किया। पूरा ऑपरेशन उन्होंने निःशुल्क किया। लेकिन ये घटना सामने आई से हो गई, लेकिन मेरे मन में एक सवाल कौंधता रहा कि हमारे समाज में एक तरफ संपन्नता का चरम और दूसरी तरफ बदहाली का ये रूप, ये कतई अच्छा नहीं लगता। हमें समाज में परिवर्तन की बयार बहानी चाहिए और समाज के कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने का उपक्रम करना चाहिए। और वहीं से मैंने उसकी शुरुआत की थी। उसके बाद जब ललितपुर गया तो मैंने वहाँ आचार्य श्री के नाम से आचार्य विद्यासागर साधर्मी विकास न्यास की स्थापना भी कराई, जो आज भी काम कर रही है। अन्य भी अनेक स्थानों में, गुना में, अशोकनगर में और कई जगह में हुआ। ये कार्य होना चाहिए और मैं निरंतर लोगों को प्रेरित करता हूँ, संस्था के रूप में या व्यक्तिगत रूप से लोगों को सहयोग देने की तत्परता होनी चाहिए। जो चाहो, जैसा चाहो, जहां जो अपेक्षित हो वैसा सहयोग। हमें जरूरत है ऐसे लोगों को सहयोग देने की, और जो संभव हो वो सहयोग दो। सहयोग देने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ दे दो। मेरे पास चूंकि मैं इस तरह की बातें बोलता हूँ तो कई लोगों के आते हैं, हमें इतने लाख दिलवा दीजिए, हमें उतने लाख दिलवा दीजिए। जैसे कोई महाराज के पास टकसाल थोड़ी भैया। मैं तो प्रेरणा देता हूँ, लोग उटपटांग काम कर लेते हैं और फिर इस तरह की बातें करते हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी व्यक्ति की स्थिति को देखते हुए सहयोग दो, उसे व्यावसायिक सहयोग दो, उसे सामाजिक सहयोग दो, उसे आर्थिक सहयोग दो, उसे भावनात्मक सहयोग दो, उसको एक संबल दो ताकि वो उठ करके खड़ा हो सके और खुद संभले, औरों को संभालने में समर्थ हो सके। तो आज की बातों में जो संभालना, संभले रहना और संभाले रखना की बात है, उसमें श्रद्धा और सहयोग ये दो महत्वपूर्ण कड़ी है। उस श्रद्धा और सहयोग की भावना को अपने हृदय में निरंतर बलवती बनाए रखने की जरूरत है। हम तभी अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकेंगे और स्थिति कर अंग को जीवन में चरितार्थ करेंगे। जब हम खुद संभलेंगे तो जीवन का आध्यात्मिक आनंद होगा और हम औरों को संभालेंगे तो धर्म की मार्ग की प्रभावना हम कर पाएंगे, समाज को संरक्षित कर पाएंगे और अपने जीवन का उत्कर्ष कर पाएंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।